नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी के कुछ शब्द जुड़ते समय इतना बदल क्यों जाते हैं? आज हम शब्दों के बनने के पीछे छिपे कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स को अनलॉक करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे अक्षर एक दूसरे से मिलकर कुछ एकदम नया और कभी-कभी हैरान करने वाला रूप ले लेते हैं। तो चलिए इस भाषाई सफर पर निकलते हैं। आज हमारी ये पूरी बातचीत 5 हिस्सों में बटी है। हम एक भाषाई पहेली से शुरू करेंगे, फिर उसे सुलझाने की जो मास्टर की है यानी व्यंजन संधि, उसे समझेंगे। फिर कुछ खास नियमों को जानेंगे, उन्हें असल शब्दों पर काम करते हुए देखेंगे और आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सीधे अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी भाषाई पहेली है जो हमारा इंतजार कर रही है। ये एक बड़ा सवाल है ना? कि जब सत और जन मिलते हैं तो वो सज्जन क्यों नहीं बनते? इसके बजाय वो बन जाते हैं सज्जन। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे भाषा का एक बड़ा ही मजेदार और लॉजिकल नियम काम कर रहा है। आज हम उसी नियम की तह तक जाएंगे। और हमारी इस पहेली को सुलझाने वाली जो मास्टर की है, वो है व्यंजन संधि। यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमें शब्दों के इन जादुई बदलावों को समझने में मदद करेगा। तो ये व्यंजन संधि आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये वो बदलाव है जो तब होता है जब एक व्यंजन के ठीक बाद या तो कोई स्वर आ जाए या फिर कोई दूसरा व्यंजन। ये अक्षरों के बीच का एक कह सकते हैं एक स्पेशल इंटरैक्शन है। इसको समझने का एक और बढ़िया तरीका है। इसे ऐसे देखिए जैसे अक्षरों के बीच कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। जैसे दो केमिकल मिलकर कुछ नया बना देते हैं, ठीक वैसे ही दो ध्वनियां या अक्षर मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये रिएक्शन 3 मुख्य सिचुएशंस में हो सकता है। जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से टकराता है, जब एक व्यंजन किसी स्वर से मिलता है या जब कोई स्वर किसी व्यंजन से मिलता है। इन तीनों ही मामलों में व्यंजन संधि के नियम लागू हो सकते हैं। तो चलिए अब इन रिएक्शंस के कुछ मेन रूल्स को समझते हैं। इन्हें आप अक्षरों के बीच होने वाले सीक्रेट हैंडशेक्स भी कह सकते हैं। पहला नियम बहुत ही जरूरी है। ये कहता है कि अगर किसी व्यंजन वर्ग का पहला अक्षर जैसे क, च या त कुछ खास अक्षरों से मिलता है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। यहाँ इस सॉस मटेरियल में देखिए, नियम 1 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे सत और धर्म में त अपने वर्ग के तीसरे अक्षर द में बदला और बन गया सद्धर्म। अब एक और बड़ा सीधा सा नियम देखते हैं। नियम 3 के मुताबिक अगर त या द के ठीक बाद ल आ जाए तो त या द भी ल में ही बदल जाते हैं, मतलब एक तरह से उसमें घुल जाते हैं। और सोर्स में इसका एक बेहतरीन उदाहरण भी है। तत् और लीन मिलकर बन जाता है तल्लीन। यहाँ त पूरी तरह से ल में समा गया है ना कमाल? और अब आते हैं उस नियम पर जो हमारी शुरुआती पहेली को हल करेगा। नियम 5 कहता है कि अगर त या द के बाद ज या झ आए तो त या द भी ज में बदल जाते हैं। ये देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट में दिया गया नियम 5। यही है वो नियम जो हमारी पहेली को सुलझाएगा और बताएगा कि सत और जन से सज्जन आखिर बनता कैसे है। चलिए थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इन नियमों को असल शब्दों पर लगाकर देखते हैं और अपनी पहेली के कोड को क्रैक करते हैं। तो हमारी पहेली का हल ये रहा। पहला शब्द है सत, जिसका अंत होता है त पर। दूसरा शब्द है जन, जो शुरू होता है ज से। अब नियम 5 क्या कहता है? त के बाद ज आने पर त भी ज बन जाता है और इस तरह हमें मिलता है हमारा शब्द सज्जन। सिंपल। इस नियम को और पक्का करने के लिए एक और बहुत कॉमन शब्द देखते हैं, उत प्लस ज्वल। यहाँ भी वही नियम 5 काम कर रहा है। त के बाद ज है तो त बदलकर ज हो गया और शब्द बन गया उज्ज्वल। अब समझ आया कि इस शब्द में 2 ज क्यों होते हैं। अच्छा, हमने नियम सीख लिए, उन्हें इस्तेमाल भी कर लिया, पर सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी है क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि संधि के नियम हमें सही स्पेलिंग लिखने में मदद करते हैं। इनसे हम मुश्किल और बड़े शब्दों को आसानी से तोड़कर उनका मतलब समझ सकते हैं। ये हमें भाषा के पीछे का लॉजिक समझने का मौका देता है और तो और हमारे उच्चारण को भी बेहतर बनाता है। ये सिर्फ ग्रामर नहीं है,
ये भाषा की आत्मा को समझने का एक तरीका है। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या भाषा के ये नियम जैसे व्यंजन संधि सिर्फ लिखने पढ़ने के कायदे हैं, या फिर ये वो ढांचा है जो ये भी तय करते हैं कि हम सोचते कैसे हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है ना।